बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। राम राम। दीपावली की राम राम। आज कितना पूरे भारतवर्ष के लिए सौभाग्यशाली दिन है। दीपावली का शुभ दिन, शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। सबको ढेर सारी बधाइयाँ दीपावली की। आज हम अपने घरों को सजाए हुए हैं और आज नहीं कितने दिनों से लगे हुए हैं साफ सफाई का, जैसे एक अभियान चला रखा हुआ है। हमने ही नहीं, पूरे देश में, गांव-गांव में, शहर में, हर छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कोई कैसे भी किसी भी प्रकार से रहता हो, एक अपने स्तर पर ही सही, अपने नज़रिए से ही सही, लेकिन हर किसी के मन में ये भाव काफ़ी दिनों से होता है। जब भी दीपावली का आगमन होने वाला होता है, दीपावली का पर्व आने वाला होता है, कोई एक महीना पहले, कोई एक महीने से भी पहले से चिंतित हो जाते हैं। जिनके पास संसाधनों की कमी है या कुछ परेशानी है, उनकी अलग प्रकार की चिंता होती है। जिनके पास सब साधन हैं, भरपूर हैं, उनकी कुछ अलग प्रकार की चिंता होती है। लेकिन चिंताओं का लक्ष्य एक ही माना जा सकता है कि हर कोई कर लेना चाहता है सफाई, अपने घरों की सजावट, अपने घरों की, कि दीपावली के आने से पूर्व कोना कोना हमारे घर का साफ होना चाहिए। साफ सफाई करते हुए, सभी सामानों को उथल पुथल करते हुए, हटाते हुए, वहाँ पर झाड़ू पोछा पानी से, और भी जाने क्या क्या ऐसे पदार्थ जिससे कि पूरा घर महकने लगे। चारों ओर हरियाली, चारों ओर खुशहाली हर कोई कर लेना चाहता है। कितनी अच्छी बात है कि जहाँ इंसान रहता है वहाँ सफाई होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। और सफाई के लिए अधिक कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन मेहनत ज़रूर होती है। और मेहनत तो वैसे ही हो रही है, कहीं ना कहीं न किसी क्षेत्र में तो शरीर को हम लगाते ही हैं। वहीं से थोड़ा सा हटा के, थोड़ा सा बचा के, इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर कुछ दिन, कोई एक सप्ताह लगा देता है, कोई महीना लगा देता है, या महीना शुरुआत एक महीना पहले शुरुआत हो जाती, क्योंकि सजावटें बड़ी प्रकार की होती है। अब अगर कोई टूट फूट हो घर में तो रिपेयरिंग करनी हो तो फिर एक महीना पहले से शुरुआत हो सकती है, भले ही 4 दिन का ही वो कार्य हो। लेकिन ये नहीं हर कोई देखता कि भाई दीपावली तो अभी दूर है, अभी से करने की क्या जरूरत है। वो ये ठीक प्रकार से अपने भीतर एक इरादा पुख्ता लिए हुए होते हैं कि अगर ये कार्य हो गया तो फिर कोई दूसरे कार्य में लगेंगे, क्योंकि कई प्रकार की उन्होंने जो सोच रखी हो कि दीपावली पर सब कार्य कर लेंगे। जैसे कोई टूट फूट है, उसकी मरम्मत है, कारीगर मजदूर लगाना है, अगर वो 4-5 दिन का ही काम है, किसी का बड़ा कार्य होता है
15 दिन लगते हैं, महीना भी लग जाता है। तो वो साथ साथ कई प्रकार की सफाइयाँ करते रहते हैं। किसी के कुछ और तरह की ऐसी जो ज़रूरतें होती हैं जिन्होंने सोच रखा होता है दीपावली पे करेंगे, या फिर एक रूटीन साफ़ सफाई का कार्य है तो उसको भी हम समझें कि कोई मरम्मत वगैरह का काम हो गया। और ये सब नहीं भी है तो फिर सजावट के लिए बहुत सारी घर के अंदर कोई दीवारों पर सजावट कर रहा है, कोई फर्श पर कर रहा है, कोई छत पे कर रहा है, कोई ऊपर चुबारों पे कर रहा है, कोई बाहरी दीवारों पर जो कि आने जाने वालों को सजावटें दिखें। और फिर कुछ दिन पहले तो जब 5-4 दिन पहले, एक सप्ताह पहले घर के बाहर ये लाइट्स, लड़ियाँ जो लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तरह तरह की रोशनाई करते हैं कि ये हमारा जो ठिकाना है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर चारों ओर रोशनी ही रोशनी, झिलमिल करता हुआ हमारा घर दिखाई दे, ताकि उसमें हमारा मान सम्मान हम स्वयं महसूस करते हैं। कोई दूसरा कोई कुछ कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा करने से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा, हमारी खुशी बढ़ जाएगी, हमारा सुख बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से सभी दुनियादार साफ सफाई में लगे हुए दीपावली का एक समझें कि इस पर्व का बड़े हर्षोल्लास से खैर मकदम करते हैं, सत्कार करते हैं और बड़े हर्षोल्लास में लगे हुए होते हैं, जैसे कि बहुत अहम काम करना है और कर लिया। इस प्रकार से गलियों में, मोहल्लों में चारों ओर रोशनी ही रोशनी बिखेरता हुआ ये दीपावली का पर्व कितना सुंदर और कितना सुशोभित हमको सभी को दिखाई दे रहा है। आज वो सारी तैयारियां किए हुए, और फिर इतना ही नहीं कि जो आज विशेष दीपावली के दिन आज रात्रि पूजन अर्चन के साथ संध्या वेले दीपावली की पूजा करते हुए नए नए वस्त्र पहनकर कुछ मिष्ठान के साथ, फलों के साथ, दीप धूप के साथ और थाली सजा कर के फूलों की, पुष्पों की, फलों की और मिठाई की अपने अपने घरों में सभी लक्ष्मी जी की पूजा करने में लगे हुए। साफ सफाई हो गई, सजावटें हो गई, लड़ियाँ लग गई, यानी एक प्रकार से सब कुछ कर लिया। सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार भी घर में आ चुके हैं। कोई कपड़े लेकर खुश है, कपड़ों के साथ जूतों का जो साथ में गिफ्ट प्राप्त किया है वो भी खुशी का कारण बन रहा है। साथ में आतिशबाजी को हम करेंगे, पटाखे जलाएंगे, तो उसमें भी खुशी है कि हमारे इधर उधर अड़ोस पड़ोस में पटाखे जलाए जा रहे हैं तो हम भी कहीं पीछे नहीं हैं। और हमारे मित्र गण नए नए कपड़े पहनकर दिखा रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, तो हम भी पीछे नहीं हैं, हमने भी कपड़े पहने हैं। और इधर खरीदारी का दौर जो बाज़ारों में चलता है, निकल पड़ते हैं, देर देर तक सारा सारा दिन खरीदारियां करते रहते हैं। ये सजावटें भी कोई यूं ही नहीं होती। बेशक सफाई अभियान अगर चलाया हो तो वो निःशुल्क हो सकता है, लेकिन हमने आडंबरों के साथ इस पर्व को मनाना है। सभी प्रकार के आडंबर
अपनाते हुए खरीदारियां कर कर के लाते हैं, सबके लिए कपड़े, जूते, चप्पलें, और इससे ऊपर अगर जाएं तो गोल्ड, सोने के आभूषण भी खरीदते हैं, चांदी के आभूषण भी खरीदते हैं। फिर इसके साथ आर्टिफिशियल आइटम भी खरीदे जाते हैं कि ये मन है कि रजता ही नहीं, मन धापता ही नहीं है, संतुष्ट होता ही नहीं है। सोने के आइटम, आभूषण खरीदने के बाद भी आर्टिफिशियल आइटम, ये हार गले में पहनने का, ये हाथों में पहनने के लिए, ये कान में या ये नाक में पहनने के लिए, यानी कितना कॉम्बिनेशन और कितना आडंबर करते हुए, कितने दिन से लगे हुए खरीदारी करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। फिर कपड़ों को खरीद करके भी सिलाने की भी एक होड़ लगी होती है, और कहीं रेडीमेड खरीद कर ला रहे हैं, फिर कोई लूज है, कोई टाइट है तो दर्जी के चक्कर लगा रहे हैं, यानी अपने आप में ही लगे हुए हैं। किसी ने कहा नहीं है कि दीपावली इस प्रकार मनाना है, पैसा है तो भी मनाना है इस प्रकार आडंबरों से, और पैसा नहीं है तो भी उधार ले लेकर भी इन आडंबरों के साथ दीपावली मनाना एक फैशन बन गया है, और उस फैशन को ज़रूरत समझ लिया है। इतनी आतिशबाजी होगी, इतनी लड़ियाँ जो लाइटों की लाइटिंग कर रखी है, उसका इतना बिल बढ़ चढ़ कर आएगा, बजट में है या अन बजट हम हुए जा रहे हैं, लेकिन ये पर्व मनाना है। और फिर जो आज हम पूजा की थाली को लिए हुए पूजा के स्थल पर पहुंच गए हैं, ओम जय लक्ष्मी माता, इस प्रकार श्री आरती माता लक्ष्मी की गाते हुए, और फिर इसके पश्चात खाना वगैरह हो जाएगा। फिर आतिशबाजी की शुरुआत हो गई, जो वो शुरुआत फिर आज के दिन जो रात को वो शुरुआत होगी, तो फिर कोई 8 बजे से 7 बजे से ये शुरुआत होकर कब ख़त्म होगी ये हमें नहीं पता। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे चलती रहेगी आतिशबाजी, जितना हम दमखम दिखा सकते हैं दिखाएंगे। और ये इस प्रकार से भी दौर चलता है कि 7 बजे से शुरू हमने कर दिया है, थोड़ा सा अंधेरा होने से ही आतिशबाजी का आनंद आता है, अंधेरे में ही प्रकाश करने का आनंद आता है। वो लड़ियाँ, वो लाइटिंग वगैरह दिन में नहीं जलाई जाती, लेकिन जहाँ अंधेरा हो वहाँ वैसे भी ज़रूरत होती है। और ये आज का दिन जो अंधेरे का होता है, फिर इसमें प्रकाश किया हुआ कहीं लुभायमान होता है, सौंदर्य बिखेरता है। इतना सब हमने किया, इतने दिनों से कर रहे हैं कि दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है, दीपावली पर ये करना है, दीपावली पर वो करना है, और ऐसा करते करते दीपावली का आज शुभ पर्व आ गया। फिर इस प्रकार अपने चहेते मित्रों का, रिश्तेदारों का भी आना जाना होता है, मिलना मिलाना भी होता है। कल दूसरे दिन तो राम राम का एक दिन, जो राम राम करने की ये परंपरा है, वो तो एक दूसरे के घर आपस में जाकर मिलना जुलना होता ही है, राम राम करना होता ही है। लेकिन आज के दिन भी पूजा करने के लिए भी एक दूसरे के साथ सहयोग देकर इस पर्व को मनाते हैं, पूजा पाठ मिलजुल कर करते हैं। घर वाले तो करते ही हैं, रिश्तेदार भी मिलकर, अगर ऐसा संभव होता है कोई मित्र आकर मिलकर, ये भी ऐसा होता है। तो फिर इस प्रकार काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता है। हम अगर सो भी जाएं 11 बजे 12 बजे सो भी जाएं हम, लेकिन सारा देश तो कहाँ सोने वाला है। हमारे भाई तो ऐसे ऐसे हैं दीपावली मनाने वाले, लगे रहते हैं सारी रात, या फिर
ऐसा भी हम समझें कि हमने शुरुआत 7 बजे कर दी थी, तो हमारे मित्र, हमारे भाई लोग जो अपना कार्य व्यवहार ही 10 बजे के बाद समाप्त करके आते हैं, जो स्वयं पटाखे आतिशबाजी का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या इस प्रकार और भी जो शॉप वाले हैं, बाज़ार वाले हैं, जिनका जो आज खुला रखना देर तक ज़रूरी होता है और ग्राहक आते रहते हैं, तो थोड़ा देर से आप पहुंचते हैं घर पर। वो देर से शुरू करते हैं, 10-11 बजे के बाद शुरू करते हैं। जो 11 बजे शुरू करेगा फिर वो 3-4 घंटे लगाएगा तो सुबह सवेर हो जाएगी। तभी हम सो भी जाते हैं। बेशक सो जाने पर भी हमें रात भर पटाखों की आवाज़ें, पटाखों की ध्वनि सुनाई देती रहती है, हम सुनते रहते हैं। नींद में भी खलल पड़ता रहता है। धुएं का अंबार पूरे आसमान में छा जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इतनी आतिशबाजी हम मिलजुल कर पूरे देशवासी करते हैं। ये हो गई दीपावली, आगमन हो गया दीपावली का। और अब ये दीपावली त्यौहार पूर्ण हो कर के जाने को हुआ। अंतिम दौर चला, पटाखे जलाते 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 स्वेर हो गई और नक्शा बदल गया। सुबह सवेरे गलियों में, सड़कों पर हम देखते हैं कितना आतिशबाजी का कचरा ही कचरा बिखरा पड़ा होता है। ये क्या था? दीपावली का पर्व था। दीपावली का पर्व किस खुशी में मनाते हैं? कपड़ों की खुशी में, जूतों की खुशी में, पटाखों की खुशी में, मिठाई की खुशी में, और ये सौंदर्य सजावटें इनकी खुशी में। लेकिन कहीं पर चर्चा होती है, कहीं सत्संग में चले जाएं, कीर्तन में चले जाएं, या दीपावली हो या कोई भी दिन हो, कभी श्री रामायण जी के ग्रंथ का पठन पाठन कर लिया जाए। श्री रामायण का पाठ कहीं पर सत्संग द्वारों पर सुन लिया जाए, नियमित रूप से सुन लिया जाए, उसका सारांश समझ लिया जाए, तो वहाँ कुछ असलियत का एक पाठ पढ़ाया जाता है कि जो लंबी लड़ाई श्री रामायण का जो पूरा सार है, उसके भीतर में एक बड़ा इशारा रावण का वध करने का, राम और रावण की ये लड़ाई का, और बुराई पर अच्छाई की विजय का, झूठ पर सच की विजय, पताका फहराने का, पाप को मिटाने का। आज ये वो अवसर है, वो दिन है जो दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। चारों ओर रोशनी। हमने अपने घरों में चाहे कितनी लड़ियाँ लगाई हों, फिर भी हमने दिए जलाए हैं। अपने घर के अगर कॉर्नर का हमारा मकान है तो हमने दोनों साइड से, इधर के दरवाज़ों पर, उधर के दरवाज़ों पर, और दीवारों पर भी, जो बाहरी जो दीवार है, मुंडेर है हमारे घर की, उन पर थोड़ी थोड़ी दूरी में अगर बत्तियां जलानी हो या दिए जलाने हो, दिए तो अवश्य जलाना एक परंपरा है। कब से? जब से अयोध्या वासियों ने अपने घरों के बाहर अंदर देसी घी के दिए जलाए। लेकिन हम देसी घी के दिए नहीं जला सकते, अक्सर तेल से ही जला पाते हैं। जलाने वाले देसी घी के जलाते ही होंगे, लेकिन अमूमन
तो देखा जाता है कि तेल के जला पाएं, यही बहुत है। लेकिन विचार इस बात का करना है कि ये दीपावली का पर्व अयोध्या में क्यों मनाया गया, कि भगवान राम 14 वर्ष का जो वनवास भोगने के लिए वन में गए और वनों के, जंगलों के चप्पे चप्पे पर उन्होंने अपने चरण छुआते हुए अपने कोमल तन पर कष्ट सहन करते हुए सर्दी, गर्मी, वर्षा, इन मौसमों को अपने तन पर सहन करते हुए, कोई आसान कार्य नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यूं ही नहीं कहलाए। मर्यादा में रहकर उन्होंने जंगल जंगल में फिरते फिराते हुए कितने दुखों को अपने तन पर झेलते हुए, और जब रावण ने इस प्रकार का कृत्य किया कि माता सीता को उठाकर ले गया, अपहरण करके ले गया, और फिर शुरू हो गई वो लड़ाई, बुराई पर भलाई का जो हमेशा से परचम लहराया जाता है, बुराई की जीत पर जब जश्न मनाया जाता है, इतने वर्षों में, इतने संघर्ष के बाद, इतनी बड़ी वानर सेना के साथ भगवान श्री राम ने रावण का पता लगाकर और समुद्र पर, सागर पर सेतु बना करके पत्थरों को अपने हाथों से उठाकर पानी में डालकर तैरने का आशीर्वाद देते हुए पत्थर पत्थर का मुकद्दर बदलने लगा, और इस प्रकार समुद्र पर सेतु बना, पुल बना। उस पुल पर जाकर के वानर सेना रावण के लंका नगरी में सोने के महल पर जाकर जब उन्होंने अपने परचम दिखाए, अपने कर्तव्य दिखाए, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से वो स्वर्णिम दिन, वो सुनहरा अवसर आया कि रावण का वध ही करना पड़ा, और रावण का वध होने के साथ ही बुराई पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ अपने भ्राता और माता सीता के साथ जब एक खुशी का, ये खुशी के संदेश के साथ भगवान श्री राम अयोध्या में पहुँचे, तो अयोध्या वासी स्वागत के लिए जो तैयार खड़े हुए थे, उनके भ्राता, उनकी माताएं, उनके पिताश्री, सभी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आगमन की खुशी में, रावण से जीत की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या में रोशनी की, पूरे अयोध्या में देसी घी के दिए जलाए गए, खुशियाँ मनाई गई, नाच गाने हुए। कितना वो सुंदर अवसर था। ये दीपावली तब से मनाई जाती है। अयोध्या में भगवान श्री राम के साथ सभी अयोध्या वासियों ने उनके दर्शन करने के साथ, उनके साथ उनकी संगत में, उनकी संगत प्राप्त करते हुए, उनका आदर सत्कार करते हुए
उनकी चरण रज अपने माथे पर लगाते हुए दीपावली का अवसर सभी अयोध्या वासियों ने मनाया। लेकिन आज, या यूँ कहें हर साल मनाया जाता है ये दीपावली का पर्व। हमने 1 महीने से चाहे सफाइयाँ शुरू की, तैयारियाँ शुरू की, या 15 दिन से तैयारियाँ शुरू की, या 1 सप्ताह ही की। कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जो 2 दिन 3 दिन में ही ये सारा तैयारी कर ली, जिनकी तैयारी करना बहुत छोटे स्तर पर जिन्होंने ये सब किया तो 2 दिन में हो गया, फटाफट सफाई भी हो गई, कुछ आतिशबाजी भी हो गई, कुछ कपड़ा लिया, कुछ न लिया, जैसा भी हो सुविधा अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन सभी से एक अगर इस दिशा में ये सवाल रखा जाए कि राम को हमने कहाँ रखा? ये पर्व तो राम का है, श्री राम का है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वनवास पूरा होने के और रावण को वध करके जीत कर आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने ये पर्व मनाया था। हमने राम को तो कहीं याद रखा ही नहीं। पूजा भी की तो लक्ष्मी माता की, वो थाली के अंदर फल रखे, फूल रखे, मिठाई रखी, सब कुछ रखा, दूध भी रखा, पूजा की सामग्री भी, अगरबत्ती वगैरह ये वो सब कुछ रखा। जो पूजा की तैयारी सारी माता लक्ष्मी के लिए हमने ये तैयारी की। उस जो हमने आरती गाई वो भी माता लक्ष्मी की, जो उसमें शब्द लिखे थे वो धन धान्य से हमारा घर भर जाए, कुबेर का खजाना हमारे घर में आ जाए, इस प्रकार की कामनाओं के साथ ये पर्व मनाया हमने आज। भगवान श्री राम का कहीं उच्चारण भी नहीं आया हमारी जुबान पर, किसी से हमने जिक्र नहीं किया, किसी से हमने जिक्र नहीं सुना कि आज भगवान श्री राम की हमने पूजा करनी। हमने पूजा कर डाली चांदी के सिक्कों की, या दूसरे वाले सिक्कों की, सोने के सिक्कों की। किसी के पास अगर एक असरफी भी है सोने की तो उसने थाली में रखी हुई है। चांदी के 10-20 सिक्के अगर घर में पड़े, 50 सिक्के पड़े, 100 सिक्के पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा थैली में थाली के अंदर ढेर लगा दिया गया। फिर वो 2000 के नोट, 500 के नोट अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और इतना भाई बंधु ऐसा भी करते हैं कि सारी बिक्री जो आज की होती है कहीं बाज़ार में पेमेंट भी नहीं करते कि आज के दिन किसी को पैसा नहीं दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मजबूरी में कुछ भुगतान किया जाता है। सारे का सारा भुगतान, कोई लाखों की पूजा कर रहा है, कोई हजारों की पूजा कर रहा है, लेकिन कहीं राम का जिक्र क्यों नहीं आ रहा? कहीं हम भटक तो नहीं गए? सही अगर हम समझें तो हम वास्तव में भटक ही गए हैं। अगर दीपावली के पर्व पर भगवान श्री राम को हम भूल गए तो इससे बढ़कर भटकना कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी भटकना क्या हो सकती है कि हम केवल भगवान को भूलकर भगवान की माया की पूजा में लगे हुए हैं, केवल माया की पूजा में लगे हुए हैं। अगर भगवान की पूजा करेंगे, भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हुए पूजा करेंगे तो क्या माया नहीं मिलेगी हमें? लेकिन हमने राम को भुला करके माया की ही अपने भीतर और बाहर एक छवि बना ली। माया को ही पूज रहे हैं, माया की ही चाहना है। माया का ये पसारा जो है, उस माया के पसारे में ही हम ओत प्रोत नजर आ रहे हैं। 1 साल के बाद ये पर्व आया और फिर 1 साल के बाद आएगा, लेकिन हम अपने भीतर थोड़ा नज़र डालकर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ये पर्व कितना खुशी का है। हम चाहें तो ये रोज आ सकता है, और हम चाहें तो ये पर्व जाए ही नहीं। हर पल इस पर्व की खुशी का हम लाभ उठा सकते हैं।
ये जो जितने भी हम आडंबर अपनाते हैं ये सब बाहर है, ये बाहरी है, ये खुशी बाहरी है, ये लाइटिंग, ये सजावट, ये लड़ियाँ, ये दिए, ये बल्ब, ये रोशनी बिखेरता हुआ जितना भी सौंदर्य है सब का सब बाहर है। क्या हमने सोचा कि जो दिए हम बाहर जलाते हैं, चाहे देसी घी के जलाएं चाहे तेल के जलाएं, थोड़ी सी हवा का झोंका आता है, दिया बुझ जाता है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में, घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में हम चेक करने जाते हैं, पड़ताल करने जाते हैं, बुझे हुए दियों को फिर जलाते हैं। यानी एक दिन में भी अगर एक रात भर अगर दिए जलाने हो, अगर थोड़ी सी हवा चल रही हो तो कितनी देर वो दिया जल पाएगा और कितनी बार जा जाकर हम दिया जलाएंगे। लेकिन वो दिया जो जलाया गया अयोध्यावासी में भगवान श्री राम के आने पर, उस दिए का हेतु कुछ अलग है, उसका इशारा कुछ अलग है कि हमारे भीतर में भी भगवान श्री राम आए और जीत एक रावण हमारे भीतर भी है, मन रूपी रावण, अहंकार रूपी रावण, उसका वध हम अपने इष्ट देव सतगुरु जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इस कलयुग में संत रूप धारण करके धराधाम पर अवतरित हैं, हम जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी सोहबत संगत मात्र से ये नित्य प्रति हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये भगवान श्री राम के पूजा अर्चना का ये शुभ अवसर है। ये सतगुरु के मार्गदर्शन में ये सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और इसका सीधा सीधा जो इशारा है श्री रामायण जी के पठन पाठन का, ये सीधा इशारा है इस सतगुरु के मार्गदर्शन में अहंकार रूपी रावण, मन रूपी रावण का भजन सुमरन के अस्त्रों शस्त्रों से वध करके मन रूपी रावण का भगवान श्री राम जो कि सतगुरु के रूप में अवतरित हैं, अपने हृदय रूपी अयोध्या नगरी में उनके आगमन का, उनके विराजमान होने का ये ऐसा पर्व हमारे लिए है कि ये आता नहीं है, ये सदा सदा के लिए, हर पल हर घड़ी रोज नित्य प्रति का ये पर्व हम इसको बना लें। संतों के सदा दिवाली, आठों पहर आनंद, जिस आनंद की, जिस खुशी की चाहत लिए हुए हम इस पर्व को बाहर ही बाहर मना रहे हैं, अगर ये हमारे भीतर का पर्व हो जाए, हमारे अंदर का ये पर्व हो जाए, राम भी अंदर है, रावण भी अंदर है, रावण का वध करना है, केवल राम राज्य अपने हृदय के अंदर स्थापित करना है। और जो दिए बाहर हमने जलाए, एक दिया हमारे भीतर ऐसा है जिसको जलाने के लिए, जिसको रखने के लिए नाम का दिया, भजन भक्ति का दिया, शब्द रूप का दिया, ये हम जलाएं, प्रकाश करें, सतगुरु का उस प्रकाश में भली भांति दर्शन दीदार करें। वो दिया फिर किसी भी तूफान से, किसी भी प्रकार की हवा से वो बुझ नहीं सकता। जिस दिए में ना तो तेल की ज़रूरत है, ना बत्ती की ज़रूरत है, योग अग्नि की ज़रूरत है। ये जो योग साधना का दिया जला लिया जाए। हम श्री आरती में नित्य प्रति गाते हैं, तत् स्नेह प्रेम की बाती
योग अगनी जिनके, स्वामी योग अगनी जिनके, यानी तत् स्नेह और प्रेम की बातें। योग अग्नि जिनके, आरती लायक सोजन जो हैं शुद्ध मन के, ओम जय श्री जग तारन। आरती के लायक भी वही हैं जो हैं शुद्ध मन के। अपने मन को शुद्ध करें, अपने भीतर की सफाई करें, ऐसी सफाई करें कि फिर हमेशा हमेशा के लिए, हर पल हर घड़ी के लिए दिवाली हो जाए। संतों के सदा दिवाली, आठों पहर आनंद, यानी आठों पहर 24 घंटे आनंद। आनंद के लिए ये सब आडंबर हमने किए, और वही आनंद हमारे भीतर 24 घंटे के लिए स्थापित हो जाए तो हो गई दिवाली 24 घंटों के लिए। हर दिन, दिन दशहरा और रात दिवाली। ये सतगुरु की चरण शरण में जाने में पता लगता है। हमने इतने बड़े मकान का, छोटे मकान का, झोपड़ी का, महल का कोना कोना साफ कर दिया, लेकिन हमारे हृदय के अंदर कोई सफाई नहीं हुई, कोई उसके अंदर पुकार नहीं हुई, कोई खुशी नहीं है, कोई राम के आने की, न राम के जाने की, न दीपावली की, कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं। कितने साल निकल गए इस प्रकार सफाइयाँ करते हुए, लेकिन मन की सफाई हुई नहीं। क्योंकि मन की सफाई सतगुरु की चरण शरण में जाने से पता लगता है। उसमें कुछ खर्च नहीं होता। दीपावली को मनाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं कि वो मुश्किलें फिर ख़त्म ही नहीं होती, चलती रहती है। यानी खुशी को मनाने के लिए एक गम की बुनियाद पर खुशी मनाई जा रही है। गम की नींव रखकर उस पर खुशी का बल्ब जगाया जा रहा है। कब तक चलेगा? उधार की बुनियाद पर ये रंगरलियाँ, ये फुलझड़ियाँ, ये आतिशबाजी हम कर रहे हैं। दुखों के अंबार पर बैठकर खुशियाँ मना रहे हैं। अब हम सोचें कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है, या मध्यम से भी नीचे स्तर पर है, हमारा कोई भाई बहन ऐसे जीवन यापन करते हैं जिनके पास ना के बराबर संसाधन हैं, लेकिन बाल बच्चे हैं, उनके पास बहुत कम आय कमाने वाले हैं, लेकिन उनके बच्चे जब उनकी ओर देखते हैं आँखों से, तो माता पिता की लज्जाई हुई आँखें अपने बच्चों को निराश नहीं करना चाहते। वो किसी भी प्रकार से उस खुशी में वो भी शामिल होते हैं और अपने बच्चों को वो खुशी दिलाने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। कपड़ा उधार, जूता उधार, क्योंकि अगर इज्जत है तो सब कुछ मिलता है। लेकिन क्या इज्जत है और सब कुछ मिल रहा है तो लेकर के फिर हमेशा हमेशा के लिए उस इज्जत को ख़त्म कर दिया जाए? इतने पटाखे उठा लाएं कि फिर उसके पैसे ना दे सकें, और ऐसे ऐसे जूते उठा लाएं या ऐसे कपड़े उठा लाएं उधार में, या इतनी लड़ियां हम अपने घर में लगा दें कि बिजली का बिल ना भर सकें, अपने घर को इतना चमका दें, इतना सुंदर बना दें रंग रोगन करके कि कहीं वो घर ही बेचना पड़ जाए। ये खुशी है, ये सुख है, यही आनंद है जो संत महापुरुष फरमाते हैं कि संतों के सदा दिवाली, आठों पहर आनंद। आठों पहर आनंद हो जाए, वो दीपावली वो है अपने मन को साफ सुथरा करना, अपने हृदय के अंदर हर वक्त लगे रहना, क्योंकि दीपावली तो हमारे भीतर में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि भगवान श्री राम आ चुके हैं।
उस ख्याल से वहाँ पर झाड़ू पोछा नित्य प्रति भजन सुमरन का, पूजन अर्चन का हमेशा होते रहना चाहिए। आनंद समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन हम तो रुपयों पैसों को बढ़ाने के लिए एक रात में डबल करने में लगे हुए हैं कि बहुत सारे रुपयों की अगर पूजा की गई, बहुत सारे रुपयों को तिलक वगैरह लगा करके हम जय लक्ष्मी माता कर दिया तो सुबह उठेंगे तो डबल हुए पड़े होंगे। लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा सुनते हैं कि बहुत सारे रुपए रखे हुए थे, किसी को भनक लगी कि जब देर रात को सब सो गए तो कोई चोर आया और वो थाली का माल पूरा ही साफ करके चला हो गया। डबल तो क्या, वो जीरो हो गए। इस प्रकार की विचारधारा से हम गुरुमुखों को अवश्य ही उबरना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। दीपावली वो जो किसी आडंबर की मोहताज नहीं, दीपावली वो जो किसी खुशी की मोहताज नहीं। क्या खुशी और आनंद दुकानों पे मिलता है? हमने जो सोच लिया, बच्चे भी यही इसी कामना में रहे, ज्ञान के अंधेरे में, अज्ञानता के अंधेरे में, अज्ञान बस कोई भी सोचता। जब बड़े बड़े सोचते हैं तो फिर छोटे बच्चे क्यों नहीं सोचेंगे कि कपड़ों में खुशी है, पटाखों में खुशी है। क्या खुशी दुकानों पर मिलती है कि कपड़े ले आए तो खुशी घर में ले आए, पटाखे ले आए तो खुशी घर में ले आए? इतने पटाखे चलाते हैं, इतने पटाखे चलाते हैं, किसी के हाथ में लग जाती है, किसी के पाँव में जल जाती है, किसी की आँख में लग जाती है। पैसे लगे सो लगे, फिर शरीर का हनन हो रहा है, फिर शरीर को कितनी परेशानी होती है, कितना कष्ट होता है, सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। कहीं कहीं जगहों पे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, आग लग जाती है इन पटाखों से। एक यहाँ से जला हुआ पटाखा कहाँ से कहाँ जाकर पहुँचता है। ऐसे ऐसे घर हैं, झोंपड़ियाँ हैं जिन गरीब व्यक्तियों की, जो लकड़ी और उनसे बनी हुई है, वहाँ पर जाकर वो पटाखा टकराता है और वहाँ पर आग लग जाती है। ये कैसी दिवाली है? हम भली भांति एक समझदारी का एक इशारा देते हुए कुछ तब्दीली अपने भीतर में लाएं। हम संकल्प करें कि हम दीपावली के दिन अपने मन के भीतर ऐसी सफाई करेंगे, ऐसी सफाई करेंगे, कोना कोना साफ करेंगे कि सामान को साफ कर करके वहाँ पर नहीं जचाना है, वो सामान ही सब हटा दें। घर के अंदर सफाई करते हैं ना, ये सामान हटा दो, वो लगा दो, उसको कबाड़ में बेच दो। भीतर में सफाई करनी है, कुछ रखना ही नहीं है, सामानों को तो रखना ही नहीं है। केवल और केवल सतगुरु रूप परमात्मा भगवान श्री राम जो सतगुरु के रूप में अवतरित हैं, केवल और केवल उन्हीं को अपने हृदय पटल पर, हृदय के सिंहासन पर, हृदय की अयोध्या नगरी के सिंहासन पर विराजमान करके उनके आगे ये नाम का दिया जला लें। हम संकल्प करें कि आज से यही हमने दीपावली रोज नित्य प्रति मनानी है। आज दीपावली के दिन ये संकल्प करें कि हम दीपावली को ऐसे मनाएंगे कि ना हिंग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा ही चोखा। यानी फिर कोई दुख नहीं, ऐसा सुख प्राप्त करेंगे। फिर कोई गम नहीं, ऐसी खुशी प्राप्त करेंगे, ऐसा आनंद प्राप्त करेंगे। अपने भीतर 24 घंटे दिया जलता रहे, बिना बाती के, बिना तेल के, हर वक्त उजाला ही उजाला अपने भीतर छाया रहे।
ऐसी रोशनी हमारे भीतर हर वक्त बिखेरता हुआ हमारा हृदय जगमगाता रहे, और इसी जगमगाते हृदय के भीतर अपने सतगुरु, जो कि प्रभु श्री राम का रूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम सतगुरु के दर्शन दीदार हर पल हर घड़ी नित्य प्रति करते हुए दीपावली का आनंद प्राप्त करना। ये जो मायावी पूजन अर्चन है, इससे कामनाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, सुकून कभी प्राप्त नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, आनंद दूर दूर तक नहीं हाथ आएगा। और सतगुरु की संगत सोबत, उनके मार्गदर्शन में, उनकी रहनुमाई में, उनके दर्शन दीदार करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए, उनके दिए हुए नाम को जपते हुए, उनके बख्शे हुए नाम को जप जप करके इस दिए को हर वक्त जगमगाए रखना है। और इस प्रकार की जो दीपावली हमारे भीतर में हर वक्त मनाई जाएगी, भगवान श्री राम की भरपूर हम पर कृपा हर घड़ी उतरती रहेगी। हर दिन दशहरा और हर रात दिवाली हो जाएगी। कुछ खर्च ना हो, कुछ मेहनत ना करनी पड़े, और दीपावली मनती रहे, खुशियाँ बरसती रहे, आशीर्वाद चाहूँ और बरसता रहे, बौछार होती रहे आशीर्वाद की। और जो भीतर की दिवाली जीवात्मा के जीवन में ये सदैव मनाई जाएगी, ये जीवात्मा धन्य हो जाएगी, ये जीवात्मा सुरखुरु हो जाएगी, जीवात्मा निहाल हो जाएगी। सारा संसार इतनी रोशनी बिखेर कर भी थोड़े से लेस मात्र सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर भीतर की दीपावली सतगुरु के साथ, सतगुरु के आशीर्वाद के साथ ये जीवात्मा अपने आप को निहाल होता हुआ महसूस करेगी, अपने आप को खुशहाल बनाएगी, और ये जीवात्मा वहीं अपने सतगुरु रूप परमात्मा से, श्री राम से एकाकार करते हुए 84 लाख योनियों की कैद से आज़ाद हो जाएगी। आज का हमारा यही संकल्प होना चाहिए। आज की हमारी इसी प्रकार की दीपावली होनी चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही होना चाहिए। हमारे जीवन का, संपूर्ण जीवन का ये मकसद बन जाए कि हमने भरपूर अपने भीतर मन की, तन की, हृदय की सारी सफाई कर देनी है, कोना कोना साफ कर देना है कि हमारे प्रभु श्री राम सतगुरु श्री परमहंस अवतार भीतर में पधारें और प्रसन्न मुद्रा में आकर जीवात्मा स्वरूप हमें अपना अंश जान करके, अपना सेवक जान करके, भक्त प्रेमी जान करके मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद करें। हमेशा हमेशा के लिए हमें खुशहाल बनाएं और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करके हम गदगद कंठ से उनकी महिमा का, उनके गुणों का गुणानुवाद करते हुए, गुणगान करते हुए श्री आरती पूजा का गायन करें, श्री गुरु महिमा का गायन करें,
स्तोत्र का गायन करें, स्तुति का गायन करें, छंद का गायन करें, अमृत वेला का गायन करें और भजन अभ्यास की झड़ी लगा दें। भजन सुमरन के लिए लालायित हर वक़्त रह करके नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी का पूरा आज्ञा पालन करते हुए, उनके वचनों का मान रखते हुए, सम्मान करते हुए अपने इस लोक को, परलोक को सुहेला करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को फिर से एक बार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।